ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना पुलिस ने पाकिस्तान से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बिहार में देश विरोधी मुहिम चलाने का खुलासा किया। पीएफआई से संपर्क रखने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 460 नये मामलों की पुष्टि, एक बच्ची समेत 3 की पटना एम्स में मौत। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के खाते में 1,921 करोड़ रुपए की राशि भेजी गयी। और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET इस साल दिसंबर में होगी। सीबीएसई ने कहा, परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। पटना पुलिस ने पाकिस्तान से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बिहार में देश विरोधी मुहिम चलाने का खुलासा किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि उग्रवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से संपर्क रखने वाले आतंकी मॉड्यूल के पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन और खाड़ी देशों से संपर्क की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के मोबाइल की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक पाकिस्तान के फैजान नाम के एक व्यक्ति से लगातार संपर्क में बना हुआ था। वह पाकिस्तानी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से भी जुड़ा हुआ था। गिरफ्तार युवक गज़वा-ए-हिंद नाम से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेंजर के जरिए देश में नफरत और हिंसा फैलाने की साजिश कर रहा था। इस ग्रुप पर भारत विरोधी सामग्री पोस्ट किए जाते थे। एसएसपी ने बताया कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन और खाड़ी देशों के 181 लोगों के जुड़े होने का पता चला है। श्री ढिल्लों ने बताया कि इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। कल इस सिलसिले में पटना के सब्जीबाग, मधुबनी, मोतिहारी, अररिया, कटिहार और नालंदा में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। सब्जीबाग से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि गज़वा-ए-हिंद के जरिए भारत को अशांत करने की मंशा रखने वाले लोगों के आय के स्रोत और उन तक पहुंचने वाली रकम की जांच होगी। श्री ढिल्लों ने बताया कि इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ED की भी मदद ली जाएगी। इस बीच कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, ATS और IB के अधिकारियों ने फुलवारीशरीफ थाने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। प्रदेश में कोविड के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 460 नये मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक पटना से 202 नये मामले सामने आए हैं। अररिया और सुपौल से 22-22, भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर से 20-20, गया से 19, सहरसा से 18, बेगूसराय से 14 और समस्तीपुर से 13 मामलों की पुष्टि हुई है। शेखपुरा, शिवहर और जमुई को छोड़कर अन्य सभी जिलों से भी कोविड के मामले सामने आए हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में 3 लोगों की मौत भी हुई है। तीनों का पटना एम्स में इलाज चल रहा था। मृतकों में एक 3 महीने का बच्चा भी शामिल है। वहीं कल 415 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी भी दी गई। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.22% हो गई है। वर्तमान में 2,640 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब तक 13,96,92,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,29,50,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 50,14,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,99,71,00,000 को पार कर गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान श्री बिरला संसद का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग देने को कहेंगे। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भी कल राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। सरकार ने भी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए इसी दिन सर्वदलीय बैठक आयोजित की है। मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा।
यह सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव सोमवार को होगा, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पटना के 11 समेत देश के 166 सीएनजी केन्द्रों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि 400 करोड़ रुपए की लागत से चालू किए गए ये सीएनजी स्टेशन देश में गैस आधारित बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता को और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सीएनजी स्टेशनों से लगभग 1000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 2 वर्षों में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 8000 तक बढ़ाई जाएगी। श्री पुरी ने कहा कि वर्तमान में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 4500 से अधिक हो गई है, जबकि 2014 में देश भर में 900 ही सीएनजी स्टेशन थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंत्रालय के नाम पर भर्ती में शामिल एक संगठन की धोखाधड़ी के प्रति लोगों को सचेत किया है। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जय सिंह रोड नई दिल्ली में अपना कार्यालय होने का दावा करने तथा 12 लोधी रोड का वैकल्पिक पता और 8375999665 संपर्क नंबर बताने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करता है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन द्वारा मंत्रालय या इसके अधिकारियों के नाम पर की जा रही कोई भी भर्ती फर्जी मानी जाएगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेता है और न ही आवेदकों के बैंक खातों की जानकारी मांगता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब बात आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। जानिए आप कैसे बन सकते हैं विजेता। देश की आजादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चल रही है। सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के दौरान हम पूछते हैं बिहार से जुड़ा एक सवाल। इसका जवाब आप मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल आईडी airnewspatna2021@gmail.com पर भी जवाब भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET इस साल दिसंबर में होगी। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और पूरे देश में 20 भाषाओं में संचालित होगी। CBSE ने बताया कि परीक्षा विवरण, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, परीक्षा शुल्क, परीक्षा संचालित किए जाने वाले शहर और महत्वपूर्ण तिथियों के साथ जानकारी CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध है। परीक्षा केंद्रों में बदलाव के कारण कल जो अभ्यर्थी CUET स्नातक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें अगस्त में परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने का एक और अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 में IIT पटना ओवरऑल सूची में जगह बनाने वाला राज्य का एकमात्र संस्थान बना है। IIT पटना को 49.47 अंकों के साथ 59वां स्थान मिला। पिछले साल यह संस्थान 51वें स्थान पर था। इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची में IIT पटना को 33वां रैंक मिला है, जबकि NIT पटना 63वें स्थान पर है। प्रबंधन संस्थानों में IIM बोधगया 73वें स्थान पर रहा। एक अन्य कोटि फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर ने 75वां स्थान हासिल किया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में स्कूली शिक्षकों के लिए कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है,
लखीसराय और वैशाली में शिक्षकों के पोशाक से संबंधित आदेश को लेकर उठे विवाद के बाद यह स्पष्टीकरण आया है। श्री चौधरी ने कहा कि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से यह शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने व्यवहार से लेकर पहनावे तक में शालीनता रखें, जिसका बच्चों पर अच्छा प्रभाव हो। प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के खाते में 1,921 करोड़ रुपए की राशि भेज दी गई है। इनमें से 1,343 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं। पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 288 करोड़ रुपए मिले हैं। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत हर पंचायत को आबादी के अनुसार 12 से 22 लाख रुपए तक की राशि भेजी गई है। प्रदेश भर में मौसम प्रायः शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। मौसम वैज्ञानिक हरि नारायण ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों को छोड़कर शेष अन्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों के छोड़कर सभी भागों के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है, जबकि दक्षिण पश्चिम भागों का मौसम मुख्यतः शुष्क एवं उमस भरी रहने की संभावना है। पटना की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बच्ची को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के 2 आरोपियों भूषण कुमार और सुजीत कुमार को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपए का जुर्माना किया है। दूसरी तरफ जहानाबाद जिले की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी दिनेश चौधरी को 3 साल कारावास और 3,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं बक्सर जिले की एक अदालत ने हत्या के लगभग 8 साल पुराने एक मामले में आरोपी बैद्यनाथ राय को आजीवन कारावास और 15,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र से एसटीएफ और पुलिस की टीम ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 9 पिस्तौल, 3 मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए हैं। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के भवटिया चौक से पुलिस ने 3 अपराधियों को 1 कार्बाइन, 1 पिस्टल, 8 कारतूस और 4 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है पटना के फुलवारीशरीफ से देश में हिंसा फैलाने की साजिश। दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है पाकिस्तानी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़ा मरगूब गिरफ्तार। प्रभात खबर ने लिखा है बोरिंग के लिए 20 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन हुआ आवश्यक। दैनिक भास्कर ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट जज ने 9 बजे से शुरू की सुनवाई, बोले बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो हम कोर्ट क्यों नहीं। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है पहलगाम और बालतल मार्ग से अमरनाथ यात्रा फिर शुरू। दैनिक आज ने लिखा है एनएचएआई के मुख्य महाप्रबंधक 10 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना पुलिस ने पाकिस्तान से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बिहार में देश विरोधी मुहिम चलाने का खुलासा किया। पीएफआई से संपर्क रखने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 460 नए मामलों की पुष्टि, 1 बच्ची समेत 3 की पटना एम्स में मौत। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के खाते में 1,921 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई। और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी इस साल दिसंबर में होगी। सीबीएसई ने कहा परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।